हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम देखने वाले हैं एक अनदर फ्लो, एक और अमेजिंग फ्लो देखेंगे जिसमें हम क्या करेंगे। जो भी फाइल्स हम डाउनलोड करते हैं वेब से, सो लेट्स से यू आर यूजिंग एज ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर, सो वट एवर ब्राउजर यू यूज, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उसमें जैसे ही आप कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे, लेट्स से आप एक डेली फाइल डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द ओपन वेब। लेट्स से आपको एक डेली फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है ब्राउजर से। आपने वो फाइल डाउनलोड करी, उस फाइल को, वो फाइल आपके फोल्डर्स, डाउनलोड्स फोल्डर में जाके सेव हो गई। बट फिर कंडीशन आती है कि आपको वो फाइल डेली वहां से मूव करके दूसरी लोकेशन पे डालनी पड़ती है। एंड व्हाट वी आर गोना डू इज, ये सब चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम एक मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। सो हम क्या करेंगे, हम सारी चीज़ें ऑटोमेट करेंगे। सबसे पहले बस एक चीज़ रहेगी कि आपको फाइल डाउनलोड करनी है। सो जैसे ही आप फाइल डाउनलोड करोगे, वो एक फोल्डर से उठ के दूसरे फोल्डर में अपने आप चली जाएगी एंड उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और वो भी एक स्पेसिफिक फाइल जाएगी। सो विल मेक श्योर कि एक फाइल का हम वो एट्रीब्यूट पकड़े। लेट्स से एक स्पेसिफिक नेम की फाइल आती है जो आप डेली डाउनलोड करते हो, राइट। सो वो फाइल अपने आप एक फोल्डर से उठ के दूसरे फोल्डर में चली जाए। इसका एक और बहुत एडवांस यूज केस भी है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें फिर एडवांस यूज केस में हमको इसमें एक्सेल भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। सो फिर हम क्या करते हैं, एक एक्सेल की मेन शीट बनाते हैं और उस एक्सेल शीट का कनेक्शन एक पर्टिकुलर फोल्डर के साथ देते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे ही आप कोई फाइल डाउनलोड करोगे तो वो जो सारा डेटा होगा, लेट्स से आपने एक एक्सेल शीट बनाई, ठीक है, जिसमें आपको डेली डेटा अपडेट करना पड़ता है। तो यूजुअली आप क्या करोगे, आप फाइल वेब पे जाओगे, फाइल डाउनलोड करो, फिर उस डाउनलोडेड फाइल से डेटा निकाल के आप मेन शीट में अपडेट करोगे। बट वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही आप फाइल डाउनलोड करोगे, वो एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाएगी, उस फोल्डर का कनेक्शन एक्सेल से होगा, तो एक्सेल डायरेक्टली वो सारा डेटा पुल इन कर लेगा जो उस फोल्डर में प्रेजेंट है, और उस फोल्डर में एक्सेल फाइल्स ऑटोमेटिकली जाएगी। तो वो एक एडवांस यूज केस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे या फिर आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बस ये देखेंगे कि जैसे ही हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या फिर एक फोल्डर में एक फाइल्स प्रेजेंट है, उनको हम मूव कैसे कर सकते हैं टू लेट्स से एक रिमोट लोकेशन पे हमको उनको मूव करनी है ताकि उसको सब एक्सेस कर पाए। लेट्स से एक शेयरपॉइंट साइट पे उसको डालना है, तो हम कैसे उसको एक स्पेसिफिक फोल्डर या फिर एक स्पेसिफिक साइट में डाल सकते हैं। सो वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो मैं हिंदी में शूट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि आप वीडियो हिंदी में भी बनाया करिए। तो विल मेक सम फ्लोज इन इंग्लिश वाइल विल ऑल्सो भी कंटिन्यूइंग हिंदी। सो अगर आपको आगे भी ट्यूटोरियल्स हिंदी में देखने हैं तो आप मेरे को रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट्स में, एंड इन फ्यूचर भी मैं हिंदी में और ट्यूटोरियल बना दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर द इंट्रो। ओके, सो आई होप आप सबको मेरी लैपटॉप स्क्रीन दिख रही है। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे क्या होने वाला है फ्लो में। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा फ्लो का। इसमें फर्स्ट पॉइंट विल बी द ट्रिगर पॉइंट। मैं आपको समझाऊंगा हाउ इट्स ऑल वर्किंग, हाउ आई बिल्ड दिस फ्लो। एक वेरी बेसिक साइट है ape.diagram.net, वहाँ पे आप सर्च करोगे, यू कैन मेक योर ओन फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं हम, ताकि हमको एक इजी अंडरस्टैंडिंग मिले, एक इजी आइडिया मिले कि हम बनाने क्या वाले हैं और उसकी फंक्शनिंग क्या होगी और उसमें क्या कंडीशंस लगनी है, क्या लॉजिक लगना है। सो वो सारी चीज़ें हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं इस फ्लो चार्ट की बात करूँ, सबसे पहले आप देखोगे ट्रिगर। ट्रिगर में क्या है, हमको एक चीज़ चाहिए। जैसे मैंने फाइल डाउनलोड करी वेब से, राइट, तो वो मेरा ट्रिगर पॉइंट हो गया कि जैसे ही मैंने फाइल डाउनलोड करी और जैसे ही वो फाइल एक फोल्डर में आई, तब ये फ्लो ट्रिगर हो जाना चाहिए कि ठीक है, एक फाइल आ गई है फोल्डर में, मेरे को अब इसको स्कैन करना है कि इस फाइल को मेरे को दूसरे में मूव करना है कि नहीं करना है। बिकॉज हम नहीं चाहते कि सारी की सारी फाइल जो भी हम डाउनलोड करें वो मूव करे, राइट। हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक फाइल एक स्पेसिफिक फोल्डर में मूव करे। तो जैसे ही हमने कोई फाइल डाउनलोड करी वेब से, वो फाइल डाउनलोड होते ही उसमें क्या होना चाहिए, जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हुई, वो ट्रिगर होना चाहिए, ये फ्लो ट्रिगर होना चाहिए। इसको पता लग जाना चाहिए चलो फाइल एक डाउनलोड हुई है, अब मेरा काम शुरू हो गया। सो जैसे ही एक ट्रिगर पॉइंट आएगा, फिर हमको क्या करना है, इस फाइल का एक जो इसका नेम होगा, जो फाइल नेम होगा, हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वो हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम फाइल नेम के बेसिस पे एक फाइल को दूसरे फोल्डर में भेजने वाले हैं। तो फाइल का जो नेम होगा वो हमारा एक वेरिएंट, तो हम उस एट्रीब्यूट के बेसिस पे इस पूरे फ्लो को रन करने वाले हैं। फाइल नेम को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे ही वो वेरिएबल में स्टोर हुआ, फिर हम चेक करेंगे, उस फाइल नेम को चेक करेंगे कि उस फाइल नेम में वो स्पेसिफिक थिंग्स है कि नहीं है। लेट्स से आप एक डेली सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करते हो या फिर डेली अकाउंट्स रिपोर्ट डाउनलोड करते हो, सो उसका जो इनिशियल्स होगा वो होगा डेली अकाउंट्स रिपोर्ट, राइट। सो हमको चेक करना है कि उसमें वो इनिशियल्स है कि नहीं है। जैसे फाइल हमने कोई डाउनलोड करी, उस वेरिएबल में हमने उसका फाइल का नेम स्टोर कर दिया, एंड देन हम चेक करेंगे कि उस फाइल नेम में वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है कि नहीं है। अगर वो कीवर्ड्स हैं, देन वी वांट द कंडीशन टू बी ट्रू, एंड अगर वो कीवर्ड्स नहीं है तो वो फ्लो फॉल्स की तरफ जाके बंद हो जाना चाहिए।
तो हम चेक करेंगे कि कंडीशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे एक कंडीशन लगेगी विच इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट, कंडीशनल लॉजिक लगेगी कि फाइल ट्रू है या फॉल्स है। अगर फाइल ट्रू है तो हमें क्या चाहिए, हमको यही फाइल एक दूसरी जगह पे क्रिएट करनी है और यहाँ से हटा देनी है। और अगर यही एक्शन फॉल्स हो जाता है, लेट्स से बाकी फाइल्स में हमको वो डेली अकाउंट्स कीवर्ड नहीं मिलेगा, राइट। सो उन केसेस में क्या करना है, हमको कोई एक्शन नहीं लेना है। सो वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन द ट्रू स्टेटमेंट। जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हुई, जैसे ही इसको फाइल नेम में वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिले, हम क्या करेंगे, हम एक नई फाइल बना देंगे दूसरी जगह और सारा कंटेंट जो पुरानी फाइल का है वो न्यू फाइल में ट्रांसफर कर देंगे। एंड जैसे ये हो उसके बाद हमारा फ्लो एंड हो जाए। तो ये एक बेसिक फ्लो है, ठीक है। ये इसी को हम फॉलो करते हुए हमारा फ्लो बनाने वाले हैं। सो अब मैं आपको ले जाता हूँ उस पे फ्लो फ्लो स्क्रीन पे जहाँ पे हम फ्लो बनाने वाले हैं। तो ये आ गई हमारे पास फ्लो स्क्रीन, हम यहाँ पे फ्लो बनाने वाले हैं। हम सिंपली इसको नेम देंगे मूविंग फाइल फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर लोकेशन। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। ट्रिगर हमारा होगा जब भी एक नई फाइल क्रिएट हो। सो ये हमारा ट्रिगर पॉइंट होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि जैसे ही कोई फाइल बने वन ड्राइव पे तो ये ट्रिगर हो। यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूंगा, हमारे पास एक ब्लैक कैनवास आ जाएगा जिसपे हमारे पास ये सब चीजें आ जाएगी। इसमें हमको फाइल आइडेंटिफायर देना है, फोल्डर देना है। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, वट एवर ब्राउजर यू आर यूजिंग, सो लेट्स से आप एक एज ब्राउजर यूज कर रहे हो, ओके। तो एज ब्राउजर में क्या होता है ना, आप यहाँ जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डाउनलोड्स फोल्डर चेंज करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डाउनलोड्स फोल्डर होता है, ये डाउनलोड्स फोल्डर आपके मशीन का फोल्डर होता है। बट हम ये जो फ्लो रन कर रहे हैं ये क्लाउड पे रन हो रहा है एंड हम देख रहे हैं कि एक वन ड्राइव में कोई फाइल क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने वन ड्राइव में एक डाउनलोड्स नाम का फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे मैं इसको चेंज पे क्लिक करता हूँ, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चेंज पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे एक डाउनलोड्स नाम का फोल्डर बना सकते हो। राइट क्लिक करोगे यहाँ पे न्यू पे जाके एक डाउनलोड्स नाम का फोल्डर बना लेना। अब क्या होगा ना, हमको इसी डाउनलोड, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डाउनलोड्स, तो ये डाउनलोड्स नाम का फोल्डर हो गया और इसी फोल्डर में हमको सारी फाइल्स डालनी है। अब ये हमारे बेस फोल्डर पे नहीं जा रहा है, जो मशीन का डाउनलोड्स फोल्डर है ये हमारे वन ड्राइव से लिंक्ड है। ये करने के बाद आप वापस आ जाओ अपनी इसी फ्लो वाली स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको फोल्डर चूज करना है। सो मेरा फोल्डर तो वही होगा, मैंने वन ड्राइव, जैसे मैंने ये डाउनलोड्स का फोल्डर, ये आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास दो डाउनलोड्स के फोल्डर पड़े हैं। मैं इस वाले को यूज करूंगा, सेकंड वाले को, एंड इस पे क्लिक कर दूंगा। तो अब इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो भी फाइल बनेगी, उस जैसे ही वो फाइल बनेगी तो ये ट्रिगर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर आता है कि आपको कितने कितने टाइम में उस फोल्डर को स्कैन करना है। सो लेट्स से मेरे को अभी इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है 3 मिनट्स की, हर 3 मिनट्स में ये एक बार जाके फ्लो उसको स्कैन करेगा। अब ये क्यों होता है, ताकि इस फ्लो की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, ठीक है। तो ये हर 3 मिनट में जाएगा वहां पे और वहां पे उस पूरे फोल्डर को स्कैन करेगा कि कोई नई फाइल बनी है या नहीं बनी, ठीक है। तो हाँ, आप इसको डिफॉल्ट भी रख सकते हो और इसको चेंज भी कर सकते हो, ऑल इज अप टू यू। सो जैसे ही आप ये करते हो, नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे वेरिएबल का, क्योंकि हमने जैसे कि इसमें देखा था, अब हमको वेरिएबल में इस फाइल नेम को स्टोर करना है। सो हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। सिंपली यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट करो, इनिशियलाइज वेरिएबल। जैसे आप ये सेलेक्ट करते हो, हम इसको नाम देंगे फाइल नेम। इसको हम स्ट्रिंग वैल्यू रखेंगे क्योंकि जो फाइल नेम आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आएगा। फिर आप यहाँ पे जाके सिंपली इसको फाइल नेम दे सकते हो। जैसे आप फाइल नेम दोगे, इसको एक बार सेव कर लो। सेव करने के बाद हम यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, एड एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको एक कंडीशन इंट्रोड्यूस करनी है। कंडीशन क्या चेक करेगी, कंडीशन आ गई हमारे पास, हमको इसी वेरिएबल को चेक करना है। सो यहाँ पे इनिशियलाइज वेरिएबल में हमारा फाइल नेम है, इस फाइल नेम को हमको चेक करना है कि इस फाइल नेम में वो कीवर्ड्स हैं कि नहीं है। लेट्स से हमको कीवर्ड देखना है डेली अकाउंट्स। ये कीवर्ड मेरे को देखना है क्योंकि जो भी मैं फाइल डाउनलोड करता हूँ वो डेली अकाउंट्स के नाम से होती है। सो इसको मैं यहाँ करूँगा। सिंपल थिंग है, अभी तक हमने ये 3 चीजें करी है और ये पूरा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमने अब ये स्टेप करा है कि चेक करेंगे हम कि फाइल कहाँ मूव होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, सो ट्रू वाली कंडीशन में हमको एक नई फाइल बनानी है नई लोकेशन पे, और अगर फॉल्स होती है तो हमको कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। सो अब हम ट्रू वाली पे जाएंगे। सो फॉर नाउ मेरे को क्या करना है, इस फाइल को बस मूव करना है वन ड्राइव की वन लोकेशन से अनादर पे। तो मैं यहाँ पे क्रिएट फाइल करूंगा। क्रिएट फाइल करते ही मेरे पास वेरियस ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको यही फाइल आपके शेयर पॉइंट लिस्ट पे भेजनी है या फिर शेयर पॉइंट साइट पे भेजनी है, तो
तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे को अभी जस्ट ये दूसरे फोल्डर में भेजनी है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करूंगा। मेरे को फोल्डर पाथ देना है कि मेरे को किस पाथ पे भेजनी है, सो लेट्स से रूट, एंड मेरे को यही फाइल अपने डेस्कटॉप पे भेजनी है। ठीक है, फाइल नेम, तो अगर आपको फाइल नेम रीनेम करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो सेम रख सकते हो। मेरे को ये रीनेम करना है, इसको मैं लिखूंगा मूव्ड डेली अकाउंट्स रिपोर्ट डॉट एक्स एक्सएल एस एक्स। सो ये मैं जो फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ वो एक एक्सेल फाइल होगी, सो उसका एक्सटेंशन होगा XLSX। सो मेरे को ये फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है, एंड मेरे को बस इसका एक्सटेंशन देना है ताकि जब भी नई फाइल क्रिएट हो तो वो भी एक एक्सेल फाइल क्रिएट हो। फाइल कंटेंट में मेरे को सिंपली डायनामिक कंटेंट में जाना है और यहाँ पे जो फाइल कंटेंट है उसको सेलेक्ट कर देना है, तो सारा फाइल कंटेंट जो भी यहाँ का होगा वो इस फाइल में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये फ्लो सेव हो जाए, अब हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे। सो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करूंगा, मैं इसको अभी मैन्युअली टेस्ट करूंगा और टेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब ये वेट कर रहा है कि जैसे ये फाइल क्रिएट हो तो ये ट्रिगर हो। सो मैं आपको अपने वन ड्राइव पे लेके जाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि लर्निंग में मेरे पास ये पर्टिकुलर रिपोर्ट पड़ी है। अब मैं क्या करूंगा ना, इसी रिपोर्ट को यहाँ से कॉपी कर दूंगा, कॉपी टू करके डाउनलोड्स वाले फोल्डर में डाल दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको जाऊंगा माय फाइल्स में, मेरे पास डाउनलोड्स का फोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसको फाइल को यहाँ पे कॉपी कर दूंगा। फाइल अभी कॉपी हो रही है। जैसे ही फाइल कॉपी होगी मैं इस पे आऊंगा। इसको थोड़ा टाइम लगता है ताकि वो एक बार आइडेंटिफाई कर सके कि फाइल हुई है कि नहीं हुई है। अब मैं एक बार वहां जाके चेक करूंगा डाउनलोड्स फोल्डर में जाके। ठीक है, तो डाउनलोड्स फोल्डर में आप देख सकते हो कि एक नई फाइल क्रिएट हुई है अभी। अब आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जस्ट अपने ब्राउजर का फोल्डर पाथ चेंज करना है, फिर ये फाइल डायरेक्ट वहीं डाउनलोड। ठीक है, सो अब आप देख सकते हो कि फ्लो रन कर चुका है। इसमें आप देखोगे फाइल व्हेन अ फ्यू न्यू फाइल इज क्रिएटेड, फोल्डर आईडी वगैरह दे रखी है। अब वेरिएबल में आप देखोगे तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वही कि यही फाइल हमने मूव करी थी, सो इसमें ये फाइल नेम यहाँ पे स्टोर हो चुका है। कंडीशन में इसने चेक किया है और कंडीशन में ये ट्रू हुआ है कि इस फाइल नेम में डेली अकाउंट्स एग्जिस्ट करता है, एंड देन यही फाइल फिर दूसरी जगह मूव हो गई। नेम ये है और फाइल कंटेंट जो हमने डायनामिक कंटेंट यूज किया था वो है। तो अब मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ। यहाँ आपको ये दिख रही होगी कि फाइल साइज 4 बिट है, ये पूरी फाइल है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको। ठीक है, सो आप अभी देखोगे कि ये यहाँ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप देखोगे तो ये एक फाइल अभी जस्ट एक मिनट पहले बनी है, विच इज मूव्ड डेली अकाउंट्स रिपोर्ट, जो हमने इसको नेम दिया था। तो वो फाइल ऑटोमेटिकली मूव हो चुकी है एक नए फोल्डर में। अब इसका यूज केस फ्यूचर में है कि अगर मैं अपने एक्सेल को इस पर्टिकुलर डेस्कटॉप के साथ लिंक कर देता हूँ, डेस्कटॉप फोल्डर के साथ, तो जितनी भी फाइल इसके डेस्कटॉप के अंदर होगी उस सारी फाइल का कंटेंट मेरे पास उस पर्टिकुलर एक्सेल रिपोर्ट में ऑटो अपडेट होगा। वो हम फ्यूचर वीडियोस में, आने वाले फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे कि कैसे होता है। बट इस वीडियो में यही था। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, नीचे कॉमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, जाओ वहाँ पे अपना रिव्यू दो, फीडबैक दो, एंड यस बताओ मेरे को कि मैं इसमें क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड यस यही था इस वीडियो के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। In future we'll be coming with such amazing videos, so do like this video, share with your friends who want to automate their life, and टाइप करना मत भूलना, ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। That's all for this video. Have a nice day. Bye bye.